हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमजद मुनीर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिकटॉक एड्स के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा, टिकटॉक एड्स इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द टिकटॉक शॉप। इसके अलावा भी लोग टिकटॉक एड्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक ब्रांड अवेयरनेस के लिए लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा लीड जनरेशन के लिए लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपनी वेबसाइट को प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस के लिए लोग यूज़ करते हैं टिकटॉक एड्स को अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। लेकिन जो हमारा कंसर्न है वो टिकटॉक शॉप तक ही है कि हम टिकटॉक शॉप के ऊपर किस तरह एड्स रन कर सकते हैं, अपनी ब्रांड को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, या हम अपनी सेल्स को किस तरह इसके थ्रू इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपके सामने लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन है शॉप एड्स का, आपने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे दो ऑप्शन है, लाइक लाइव शॉपिंग एड्स और दूसरी है वीडियो शॉपिंग एड्स। अच्छा, लाइव शॉपिंग एड्स नाम से ही ज़ाहिर है कि लाइव मतलब जब हम वीडियो कर रहे होते हैं अपने आप से, या जो हमारा क्रिएटर वीडियो कर रहा होता है वो लाइव होता है, तो इसको लाइव शॉपिंग एड्स कहा जाता है। वीडियो शॉपिंग एड्स का मतलब यह है कि हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वीडियो बनाते हैं और उसको प्रमोट करते हैं थ्रू एड्स के ज़रिए। इसको वीडियो शॉपिंग एड्स कहा जाता है। अच्छा, तो हम एड्स अकाउंट किस तरह बनाते हैं और इसको किस तरह सेटअप करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेटअप शॉप एड्स ऑन टिकटॉक फॉर बिजनेस। तो ये 3 स्टेप्स हमारे पास है। सिंपली आपने ये 3 स्टेप प्रोवाइड करने हैं तो आपका टिकटॉक एड्स अकाउंट बन जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद द सेटअप। तो आपने सेटअप पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है सेटअप अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मींस ये आपका बिजनेस सेंटर अकाउंट बन जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपका अकाउंट है जिसके ऊपर आपका सेलर सेंटर बना हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। तो आपने सिंपल यहाँ पे एक चेक लगा लेनी है और कंफर्म पे क्लिक करना है। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन टिक आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ऐड अकाउंट क्रिएशन का होगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, ऐड अकाउंट नाम देना है। तो नाम के बाद आपने क्या करना है, सिंपली जस्ट क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करें। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा लिंक टिकटॉक अकाउंट। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो आपका ऑफिशियल टिकटॉक ऐप अकाउंट है वो आपने लिंक करना है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी लिंक है अपने टिकटॉक सेलर सेंटर के साथ तो सिंपली जस्ट आपने ऑथोराइज नाउ पे क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद आपने QR कोड को स्कैन करना है अपने टिकटॉक ऐप से। अच्छा, ये स्कैन हो गया और ऑथोराइजेशन इसकी कंप्लीट हो गई। तो सिंपली आप क्या करें, ये सारे स्टेप जो हमारे 3 स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो गए। जस्ट आपने कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करना है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टिकटॉक एड्स मैनेजर रेडी हो गया और टिकटॉक शॉप का ऑप्शन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, हमारा एड अकाउंट रेडी हो गया जहाँ से हम एड्स को रन करेंगे। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड पे आ जाएं। अच्छा, ये हमारा एड अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी, लाइक टुडे स्पेंड के आपने आज कितने स्पेंड किए हुए हैं एड्स के ऊपर, वो यहाँ पे शो होगा। इसके अलावा इंप्रेशन का मतलब ये है कि कितने लोगों ने आपकी वीडियो देखी हैं। फॉर एग्जांपल जब स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तो एक बार देखी तो मीन्स 1 इंप्रेशन, दूसरी बार उसने देखी तो मीन्स 2 इंप्रेशन। तो इसको इंप्रेशन कहा जाता है। इसके अलावा क्लिक क्लिक का मतलब यह है कि कितने लोगों ने आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक किया हुआ है। और इसके अलावा कन्वर्जन है। कन्वर्जन का मतलब यह है कि कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट बाय की है, इसको कन्वर्जन कहा जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी। इसके अलावा जो हमारा इसके अलावा एक ऑप्शन है कंपेन का। अच्छा, कंपेन पे क्लिक करने के बाद सिंपली क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, बेसिक क्रिएट मोड एंड इसके अलावा एडवांस क्रिएट मोड। तो हम एडवांस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप कंपेन बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करें। इसके बाद आप सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव कि आप किस मकसद के लिए आप अपने एड्स को रन करना चाहते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में कवर करेंगे कि हमारा मोटिव क्या है एड्स रन करने का। लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कि यहाँ पे आप लोग डैशबोर्ड पे आ जाएं। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टुडे स्पेंड पेमेंट का, लेकिन पेमेंट हम अब ये हमारा अकाउंट है एड्स अकाउंट का, इसमें हम पेमेंट किस तरह ऐड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। क्योंकि जब हमारे पास पेमेंट नहीं होगी तो हम एड्स को रन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली आप क्या करें कि अपने टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर ओपन करें, एड्स पे क्लिक करें। एड्स पे क्लिक करने के बाद अकाउंट मैनेजमेंट पे आ जाएं। यहाँ पे सिंपली मैनेज मेंबर पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकटॉक बिजनेस सेंटर, वो हमारा था टिकटॉक एड्स अकाउंट एड्स मैनेजर, और ये हमारा है टिकटॉक बिजनेस सेंटर। यहाँ से हम सब कुछ कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल पेमेंट हमने यहाँ से ऐड करनी है, सब कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने किसी को एक्सेस देना है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर्स में
कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को हायर करना है अपने अकाउंट के लिए, अपने टिकटॉक एड्स के लिए, कि वो मेरे लिए एड्स रन करें, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ से आप फाइनेंस में आ जाएं कि आपने पेमेंट किस तरह ऐड करनी है। अच्छा, सिंपली आपने ये इसको छोड़ें, वेट नंबर इसको छोड़ दें, नॉट इम्पॉर्टेंट। कंपनी नेम, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी ऑप्शनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी छोड़ें। और इसके अलावा यहाँ पे आप ये बिज़नेस एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये पुट करनी है, तो मैं इसको पोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एड्रेस पोर्ट कर लिया। एड्रेस पोर्ट करने के बाद सिंपली आप क्या करें, सबमिट कर लें इसको। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अवेलेबल बैलेंस हमारा 0 है, क्योंकि हमने जस्ट अभी अभी क्रिएट कर दिया अकाउंट को। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड पेमेंट करेंगे, कि हम किस तरह इसमें पेमेंट ऐड कर सकते हैं ताकि हम अपने टिकटॉक शॉप के लिए एड्स रन करें। तो सिंपली आपने क्या करना है कि ये 2 मैंने लिंक किया हुआ है, आप एक लिंक कर लें जो आपका टिकटॉक शॉप का अकाउंट है। सिंपली आप क्या करें, लिंक पेमेंट मेथड पे क्लिक करें। सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। अगर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अलावा एक ऑप्शन है पेपाल से भी आप कर सकते हैं। तो इन्हीं किसी एक पे क्लिक करें और यहाँ से आप सिंपली अपने जो कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, ये सब कुछ पुट करके तो आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। अच्छा, पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनलिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे एक छोटा सा पेन है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड से एक लिमिट सेट कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेता हूँ 100 पाउंड, आप इसको कंफर्म कर लें। तो 100 पाउंड आउट आपके जो टिकटॉक बिजनेस अकाउंट है उसमें ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने जैसे ही लिंक पे मेथ ऐड कर दिया, इसके अलावा आपने यहाँ पे कस्टम कर दिया 100 पाउंड तक, तो आपसे सिर्फ जस्ट 100 पाउंड आपके अकाउंट से चले जाएंगे, बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे आपको 100 GPG शो होंगे फिर। तो यहाँ से फिर आप क्या होगा कि आपके जो जब आप एड्स रन करेंगे तो उधर से आप फॉर एग्जांपल पर डे के हिसाब से सेट करेंगे, तो 20 पाउंड्स और 30 पाउंड्स या 40 पाउंड जिस हिसाब से भी आप सेट करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको पर डे चार्ज करेंगे। तो यहाँ से आप पेमेंट को ऐड कर सकते हैं अपने टिकटॉक एड्स अकाउंट में। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको जो पेमेंट शो होगी पर डे के हिसाब से जो स्पेंड किए होंगे वो यहाँ पे आपको शो होगी। अच्छा, हमारा एड अकाउंट रेडी हो गया। हमने ये भी सीख लिया कि हमने पेमेंट किस तरह ऐड करनी है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने सिंपली शॉप एड्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप क्या करें, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। क्रिएट न्यू ऑप्शन, यूज़ एग्जिस्टिंग वन, सिंप्लीफाइड एंड कस्टम मोड, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे आप लोग कस्टम मोड पे क्लिक करें। अच्छा, तो कस्टम मोड पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को इस तरह एक विंडो ओपन नज़र आएगी। तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास, तो हम इसको 1 बाय 1 कवर करेंगे, इसको डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो इसमें सबसे पहले है वो है अवेयरनेस, और इसके बाद जो दूसरा है कंसिडरेशन, और इसके बाद तीसरा है कन्वर्जन। तो हम 1 बाय 1 कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि हम एड्स को किस तरह रन करते हैं। क्योंकि अगर हम इसको अच्छी तरीके से नहीं समझे तो हमारा लॉस्ट होगा, क्योंकि इसमें बजट यूज़ होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको हम डिटेल में कवर करें। तो सबसे जो पहला ऑप्शन है हमारा, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस में है रीच। अच्छा, रीच का मतलब क्या है? रीच का मतलब ये है कि आपने जस्ट अवेयरनेस पैदा करनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी जो भी चीज़ आप प्रमोट करना चाहते हैं या जो भी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आप किस लिए करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टिकटॉक शॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मेनली हमारा मकसद क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, ठीक है। तो रीच का मतलब ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने लेके आएँ, अपने ब्रांड को प्रमोट करें, कि लोगों को ये बता दें कि ये भी एक ब्रांड है हमारा, ताकि लोगों के जहन में बैठ जाए। इसमें हमारा कोई कन्वर्जन नहीं होगा, इसमें हमें कोई सेल्स नहीं मिलेगी, जस्ट हमने रीच करना है, जस्ट हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है कि ये भी इस तरह भी एक हमारा ब्रांड है या प्रोडक्ट है या सर्विस है या जो भी जिस पर्पज़ के लिए भी आप रन करना चाहते हैं इस ऐड को। तो रीच का मतलब ये है। तो हमने सिंपली क्या करना है, इसके बाद हम कंसिडरेशन को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कन्वर्जन को भी डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह सेल्स बढ़ानी है। तो फर्स्ट हम रीच को कवर करेंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, रीच पे क्लिक करना है। अच्छा, रीच पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसमें सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है कंपेन नेम। अच्छा, कंपेन नेम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझें, क्योंकि कंपेन नेम के थ्रू ही अगर आप फॉर एग्जांपल एक कंपेन बना लेते हैं और इसको महीने बाद आप चेक करना चाहते हैं कि ये कंपेन किस लिए बनाया है,
तो आप एक ऐसा फ्रेंडली यूज़र फ्रेंडली नाम रखें जो अगर आप महीने बाद भी देखें तो आपको एक झलक में पता चले कि आपने ये कैंपेन किस लिए रन किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल तो मेरे जो अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी है वो ये है कि इसमें मैं पहले क्या करूँगा कि मैं किस लिए रन कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रीच के लिए कर रहा हूँ तो मैं पहले लिखूँगा रीच, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कितना बजट मैं इस कैंपेन के लिए दे रहा हूँ वो मैं लिख देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ $10 पर डे, तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ। और इसके अलावा अब मैं क्या करूँगा कि मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कर देता हूँ कि मेल फीमेल दोनों ये जो मेरा कैंपेन है इसको दोनों देखें। और इसके अलावा 18 से लेके 60 तक ईयर वाले एज जो लोग हैं वो इसको देखें। तो ये एक नेम है जैसे ही आप अगर महीने बाद भी देखें, 2 महीनों बाद भी देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैंपेन है मैंने क्यों रखा है। लाइक मैंने ये इसको जस्ट फॉर रिच पर्पज़ के लिए रखा था जिसकी बजट $10 है। मेल फीमेल दोनों इसको देख पाएंगे, मतलब रीच करेंगे। और इसके अलावा एज भी मैंने मेंशन किया है कि 18 से लेके 60 ईयर तक लोग इसको देख पाएंगे इस कैंपेन को। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन है क्रिएट स्प्लिट टेस्ट। स्प्लिट टेस्टिंग का मतलब ये है कि इसमें आप 2 और 3 या मैक्सिमम वीडियो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो टिकटॉक मेरे वीडियो को रोटेट करता रहेगा ऑन ग्रेजुअल बेसिस। मेरे बजट दोनों वीडियो को देगा। एट द एंड ऑफ द डे टिकटॉक बताएगा कि आपके ए वीडियो बी वीडियो से अच्छी थी या बी वीडियो ए वीडियो से अच्छी थी। तो स्प्लिट टेस्टिंग का मतलब ये है। और इसके बाद एक ऑप्शन है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें सिंपली कुछ नहीं होगा, बजट एलोकेशन होता है, तो इस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप ऑन ना रखें, लीव इट एज इट इज़। और इसके अलावा एक ऑप्शन है सेट कंपेन बजट, तो इसको आप इधर से भी सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एड ग्रुप में जाके इधर से भी सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है कि आप एटलीस्ट इसको 50 पाउंड तक सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप लाइफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस तरह करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 50 पाउंड्स, ठीक है। और इसके बाद आप सिंपली क्या करें, इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन है टारगेटिंग का, तो इसमें ऑप्शनल है सेव ऑडियंस, तो इसको एज इट इज़ ही रहने दें। इसके अलावा डेमोग्राफिक्स, तो इसमें भी लोकेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है यूनाइटेड किंगडम का, तो हमारा भी अकाउंट यूनाइटेड किंगडम का ही है, तो इसको भी रहने दें। और इसके अलावा एक ऑप्शन है जेंडर, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको हमेशा आल ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ये कहते हैं कि हमारा जो ब्रांड है या हमारी जो प्रोडक्ट है वो जस्ट फीमेल रिलेटेड है, या फीमेल का ब्रांड है या मेल का ब्रांड है तो हम इसको मेल ही रहने देते हैं, या फीमेल का ब्रांड है तो हम इसको फीमेल का रहने देते हैं। तो इस तरह बिल्कुल ना करें। तो आप लोग यहाँ पे इस पे फोकस करें। यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे तकरीबन 20 मिलियन से लेके 25 मिलियन तक यहाँ पे ऑडियंस अवेलेबल ऑडियंस है। लेकिन अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम फीमेल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख लें ये तकरीबन ऑलमोस्ट 50% डिक्रीज़ हो गया। सिमिलरली अगर आप मेल को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो भी ऑलमोस्ट 50% जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसको हमेशा आल ही रहने दें। इसकी वजह यह है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फ़ीमेल के प्रोडक्ट हैं, इसको मेल बाय नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत है। इसकी वजह यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोपियन कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट हैं कि लोग गिफ्ट देते हैं गर्लफ्रेंड्स को, अपनी वाइफ को, इसके अलावा मदर्स को, सिस्टर को गिफ्ट देते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि अगर फ़ीमेल का भी ब्रांड है तो इसको आपने हमेशा आल पे रहने देना, अपनी ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। जब ऑडियंस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो इट मीन्स कि आपकी जो रीच है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है एज का, तो एज का भी आपने हमेशा आल ही सेलेक्ट करना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो 25 से 34 के एज के लोग ले रहे हैं, या 18 से लेके 34 तक के एज के लोग ले रहे हैं, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह भी होता है और इस तरह भी देखा गया है कि जो और एज हैं लाइक 45, 54, इस तरह 50 या वो कि जो ग्रैंड मदर्स हैं या ग्रैंड फादर हैं जो कि अपने पोते पोतियों के लिए क्या करते हैं, गिफ्ट ले लेते हैं। तो इसको भी हमेशा आपने आल पी सेलेक्ट करना है, इसको भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर लें तो भी आप इस ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 35 to 45, तो यहाँ पे आप लोग देख लें इसकी तकरीबन 1/3 इसका नीचे होगी, तकरीबन 70% आपकी ऑडियंस चली जाती है। तो हमेशा ये बात याद रखें
कि इसको भी आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, अपने ऑडियंस को आपने डिक्रीज़ नहीं करना, तो इसके भी हमेशा ऑल पे रहने दें। और इसके अलावा लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में भी आपने एड्स बनाया हो तो उस लैंग्वेज को आपने हमेशा सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो ऐड है वो इंग्लिश में है तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और ऑप्शन है स्पेंडिंग पावर। तो स्पेंडिंग पावर में एक ऑप्शन है हाई स्पेंडिंग पावर। तो हाई स्पेंडिंग पावर का मतलब ये है कि टिकटॉक आपको वो लोग ऑफ़र करेंगे जो कि महंगी चीज़ें बाय करते हैं। तो वो मोस्टली वो लोग होंगे जो कि ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ें बाय करते हैं। इसको भी हमेशा हमने आल पे सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियंस का। तो ऑडियंस हमारे पास डेटा है नहीं। जब आप एक दो या तीन चार एड्स रन कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एक स्पेसिफिक डेटा आ जाता है। तो उस हिसाब से फिर आप ऑल ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो नए हैं पुराने हैं सब ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप कस्टम तक भी लेके जा सकते हैं कि एक ख़ास स्पेसिफिक ऑडियंस आपकी एड्स देखें, जो आपकी प्रोडक्ट की वीडियो है वो देखें। और इसके अलावा लोकल आई का मतलब ये है कि उसके आसपास मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ऑडियंस है उसको भी टिकटॉक जो है वो आपको दिखाना स्टार्ट कर दें। लेकिन ये फ़िलहाल इसको रहने दें क्योंकि हमारे पास डेटा है नहीं। तो ये फर्स्ट ऐड है, इसकी वजह से जब डेटा आ जाएगा तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा तो आप फिर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इससे मेरे लिए एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड दोनों वो ऑडियंस के बेस पे हैं, तो इसको एज इट एज ही रहने दें। अच्छा, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। अच्छा, इसमें क्या होता है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में? तो इसमें 3 काइंड्स ऑफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो इंटरेक्शन, क्रिएटर इंटरेक्शन और हैशटैग इंटरेक्शन। अच्छा, इसमें जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वीडियो इंटरेक्शन और क्रिएटर इंटरेक्शन है। अच्छा, वीडियो इंटरेक्शन में वो होंगे जो मोस्टली फॉर यू पे होंगे, मतलब वो वीडियोज़ या वो एड्स जो फॉर यू पे चले गए होंगे। अच्छा, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड हैं तो आपने ये सेलेक्ट करना है। अगर आपका चाहते हैं कि जो मेरी प्रोडक्ट है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो आपकी एड्स है, जो आपकी प्रोडक्ट की वीडियो हैं, वो सिर्फ मतलब जो लोग इंटरेस्टेड हैं जो कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड वीडियो देखते हैं उन लोगों को शो होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो मेरी प्रोडक्ट है वो बेबी किड्स एंड मेटरनल से रिलेटेड हैं या जिस कैटेगरी से भी आप चाहते हैं उससे रिलेटेड है तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इंटरेक्शन में। अच्छा, इसके अलावा क्रिएटर इंटरेक्शन का मतलब ये है कि बाज़ ऐसे ऑडियंस होते हैं जो कि क्रिएटर को फॉलो करते हैं या उसके अकाउंट में या उसकी प्रोफाइल में जाके उसको व्यू करते हैं, तो इसको कहते हैं क्रिएटर इंटरेक्शन, ठीक है। तो क्रिएटर इंटरेक्शन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसर जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियो बनाते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल ये स्पोर्ट्स मैंने सेलेक्ट कर दिया, स्पोर्ट्स में भी आप इसको मजीद इसको नैरो डाउन कर सकते हैं ऑडियंस को। तो ये उसमें क्रिएटर इंटरेक्शंस वो वीडियो होंगे या वो ऑडियंस आपको शो होगी जो कि किसी स्पेसिफिक क्रिएटर को या इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं या उसके अकाउंट में जाके उसके प्रोफाइल में जाके वीडियो देखते हैं, ये वो ऑडियंस होगी। और इसके अलावा ये हैशटैग इंटरेक्शन, ये एक यूज़लेस चीज़ है, इसको मैं प्रेफर नहीं करता कि आप लोग इसको यूज़ करें। मेनली वीडियो इंटरेक्शन और क्रिएटर इंटरेक्शन जो है ये दोनों प्रेफर हैं, इसको आप कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक नीश में एक स्पेसिफिक कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन द स्टार्टिंग में आप लोग इसको ना करें क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें ये तकरीबन जब फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया था ये 20 मिलियन से लेकर 25 मिलियन तक था, लेकिन अब देखें तकरीबन 1 मिलियन तक की आ चुके, 1 मिलियन 1.5 मिलियन तक ये ऑडियंस हमारी आ चुकी है। इसकी वजह ये है कि हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या कर दिया कि ये फॉर हाई स्पेंडिंग पावर इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको ऑल पे कर दें तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको देख के दोबारा इंक्रीज़ हो गया। तो जितनी हम सेलेक्ट करेंगे, जितनी हम इसको नैरो डाउन करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उतनी हमारी ऑडियंस कम होती जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको एज इट एज ही रहने दें। इसको भी स्पोर्ट्स अगर है तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको रहने दें इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिवाइस का। तो डिवाइस में हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है एंड्रॉयड और एक है iOS। ये फ़ोन की बात कर रहे हैं कि आप मतलब जो आपकी वीडियो है, जो आपकी एड्स की वीडियो है वो किसको नज़र आना चाहिए, एंड्रॉयड यूज़र को आना चाहिए या iOS यूज़र को आना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट ना करें। इसकी वजह यह है कि अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम अपनी ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारे जो ब्रांड है वो सिर्फ जस्ट एंड्रॉयड यूज़र ही बाय कर लें। हो सकता है iOS वाले यूज़ करें, मतलब बाय कर लें इसको, एंड्रॉयड वाले बाय करें, तो इसको ऑल पे रहने दें, ठीक है। और इसके अलावा बात है वर्जन की। तो वर्जन ये भी फ़ोन से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि कौन सी फ़ोन वाले, कौन सी वर्जन वाले जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको भी एज इट इज़ ही रहने दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। और इसके बाद डिवाइस मॉडल कौन सा होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए, गूगल है, हवावी है, इन्फिनिक्स है, तो इसको भी एज इट इज़ ही रहने दें। इसकी वजह यह है कि कोई भी फ़ोन यूज़र, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे आईफोन का हो, चाहे एलजी का हो, चाहे आईटेल का हो, तो कोई भी यूज़र हमारी प्रोडक्ट को, हमारी ब्रांड को बाय कर सकता है, ठीक है। अच्छा, कैरियर्स का मतलब ये है, कैरियर्स मोस्टली ये सिग्नल की बात कर रहे हैं कि कौन से, फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तान के मैं बात करूँ तो यूफोन, टेलीनॉर, इस तरह यूके में ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीबी, टीवी मोबाइल, यूके, वोडाफोन, ये नेटवर्क हैं, कैरियर्स हैं, तो इसको भी आप आली रहने दें, क्योंकि चाहे जिस नेटवर्क का भी या जिस कैरियर का भी फ़ोन या सिग्नल वो यूज़ करते हैं वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न जस्ट रीच तक है, ताकि हर किसी को हमारी प्रोडक्ट की, हमारी ब्रांड की अवेयरनेस हो जाए। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो सिमिलरली ये भी आप इसको ऑल ही रहने दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइस प्राइस, एनी प्राइस और स्पेसिफिक प्राइस, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एनी प्राइस का मतलब किसी कोई भी प्राइस आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्ट या हमारी जो ब्रांड है वो उन लोगों को नज़र आएगी जिसके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो $250 से लेके $1000+ की हो। अगर इसके नीचे हैं तो उन लोगों को हमारी प्रोडक्ट या हमारी जो एड्स की वीडियो है वो नज़र नहीं आएगी। तो इस वजह से भी हम इसको नैरो डाउन नहीं करते, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट एक्सक्लूजन, तो इसमें है इन्वेंट्री फ़िल्टर का, तो इसको एज इट इज़ ही रहने दें, इसको ना छेड़ें। और इसके अलावा है हमारे पास बजट एंड स्केजुअल, जो कि हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है डेली बेसिस पे £30 पर डे, और इसको लाइफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आपने डेली बेस पे ही करना है, इसको बजट सेट करना है £30 पर डे। और इसके अलावा सेट जो स्केजुअल है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग इसको देखें। फॉर एग्जांपल अगर आज के डेट में आप रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपने चेंज करनी है मस्ट, जो कि है टाइम। तो टाइम का आपने क्या करना है कि हमेशा टाइम जो है आपने 2 घंटे आगे रखना है। अच्छा, उसके एक स्पेसिफिक रीज़न है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं इसको जो उसने टाइम दिया हुआ है अभी का, फॉर एग्जांपल मैं अभी रन करने दूँ, तो जब मैं इसको नीचे जाऊंगा, पूरे मतलब ऐड कंप्लीट करूंगा अपना, तो ये टाइम गुजर गया होगा, तो फिर मुझे एरर शो होगा। और इसके अलावा ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि 2 घंटे आगे मैं इसलिए रख देता हूँ ताकि जो टिकटॉक है वो एड्स को देखें कि कोई उसमें फॉल्ट तो नहीं है। अगर फॉल्ट होगा तो फिर वो भी एरर कर देता है। तो इस वजह से 2 घंटे ये आगे इंपॉर्टेंट है कि आप रखें, ताकि एक तो आपकी एड कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट बन जाए, बीच में एरर शो ना हो, और दूसरे इसके बाद जो टिकटॉक है वो उसको एनालाइज करें, फिर इसकी एरर शो नहीं होता। तो इसलिए 2 घंटे आपने एड्स क्रिएशन के दौरान आगे रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है डिपार्टिंग का मतलब यह है कि आपका जो ऐड है, जो आप अपनी प्रोडक्ट की ऐड चलाना चाहते हैं, वो क्या ऑल डे रन हो, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग द डे टू द एंड ऑफ द डे ये रन हो, आपका ऐड 24 आवर चले, या आप चाहते हैं कि नहीं एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान ही मेरा ऐड चले। फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखें कि आपको 100% श्योर होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। यहाँ पे एक मैं सिनेरियो समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक प्रोडक्ट है जो कि है नाइट क्रीम जो है, मोस्टली ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसकी कन्वर्जन रेट नाइट में अच्छी होगी बनिस्बत दिन के, क्योंकि वो क्रीम ही नाइट की हैं, तो लोग ज़्यादा देखेंगे, तो नाइट की टाइम जो है वो बाय के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपने क्या करना है कि जो एड्स का रन का टाइम है वो आपने नाइट का सेट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक प्रोडक्ट है जो कि दिन में यूज़ होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल सन ब्लॉक है जो कि दिन में यूज़ होती है, तो आप ट्राई कर लें कि जो एड्स आप रन कर रहे हैं वो दिन में हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो दिन में यूज़ होती हैं, ताकि वो दिन में लोगों को नज़र आएँ और दिन में उसकी कन्वर्जन अच्छी होती है फिर। लेकिन अगर आप ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि दिन में बिक रही हो और आप उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है, जो एड्स हैं, वो आप लोगों को रात में दिखा रहे हो, तो उसकी कन्वर्जन तो होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। सिमिलरली अगर नाइट की प्रोडक्ट हैं वो आप दिन में दिखा रहे हो, तो भी चांसेस कम है। अगर आप 100% श्योर है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तभी आप ये कर रहे हैं, अदरवाइज़ इसको ऑल डे पे करें, क्योंकि आपको बहुत लॉस होगा अगर आपको इस अपने प्रोडक्ट की पता नहीं है कि ये किस टाइम जो है वो ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप सेट करना चाहते हैं कि मंडे के दिन, फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक मंडे का भी आप सेट कर सकते हैं कि मंडे के दिन जो मेरा प्रोडक्ट है वो सुबह से लेके 12 बजे तक लोगों को नज़र आना चाहिए, जो मेरा ऐड है, जो मेरी प्रोडक्ट की ऐड है। और फिर उसके बाद मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है।
और फिर यहाँ से लेके तकरीबन ऑनवर्ड लोगों को शो, जो कि ऑलमोस्ट रात को हो जाती है। तो इस तरह आपने हर दिन का आप कर सकते हैं, फ्राइडे का कर सकते हैं, सैटरडे का कर सकते हैं, हर दिन का सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। नाइट का करना चाहते तो नाइट का सेट कर लें, दिन का करना चाहते तो दिन का सेट कर लें। लेकिन ये बात याद रखें कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर 100% श्योर हो ये किस टाइम यूज़ होती हैं और किस टाइम इसकी ज़्यादा सेल्स आती है, तब जाके आपने उस हिसाब से यहाँ पे डिपार्टिंग करनी है, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट किस टाइम सेल होती हैं तो सिंपली आपने ऑल डे पे क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें है ऑप्टिमाइजेशन गोल। तो उसमें ये हमें बता रहे, पूछ नहीं रहे कि आपका जो गोल है वो रीच का है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है फ्रीक्वेंसी कैप का। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ऐड हैं, जो प्रोडक्ट की ऐड है, वो 7 दिन में 3 से ज़्यादा बार किसी एक कस्टमर को, किसी बायर को नहीं दिखानी चाहिए। तो ये आपको टिकटॉक सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपकी ऐड जो है, प्रोडक्ट की ऐड, वो 7 दिन में नो मोर देन 3 टाइम्स जो है वो नहीं शो करना चाहिए लोगों को, या जो आपका बायर है या कस्टमर है, तो आप ये सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि शो एड्स नो मोर देन वंस अ डे, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में एक ही बार आपने दिखाना है। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। कस्टम फ्रीक्वेंसी के इसका मतलब ये है कि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको कर सकते हैं कि 7 दिन में मुझे 7 बार जो है वो एक कस्टमर को ये मेरी एड जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो इसको रहने दे, इसको नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा ऑटो पे करना चाहिए कि नॉट मोर देन 3 टाइम्स एवरी 7 डेज़, मतलब 7 डेज़ के अंदर ही 3 दफ़ा दिखानी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं, हर एक कस्टमर को, ठीक है, हर बायर को या हर एक व्यूअर को। अच्छा, इसके बाद है बेट कंट्रोल, ऑप्शनल है ये, इसको आप रिमूव करके रिमूव भी कर सकते हैं। अगर नहीं रिमूव करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि बेट्स कंट्रोल जो हैं ये टिकटॉक शॉप ये ख़ुद सजेस्ट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन लोगों ने सजेस्ट किया हुआ है 3.80। तो इसमें दोनों को फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है और इसके अलावा टिकटॉक को भी फ़ायदा है। अच्छा, टिकटॉक को क्या फ़ायदा है? टिकटॉक को ये फ़ायदा है कि अगर आप बेट ज़्यादा लगाते हैं, मनी ज़्यादा, मतलब जो आपके पैसे हैं वो ज़्यादा फेंकते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट की रीच या आपकी एड्स की रीच ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोगों को नज़र आएगा। और टिकटॉक को ये फ़ायदा होगा कि अल्टीमेटली टिकटॉक की रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, ज़्यादा पैसे फेंक रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको आप रिमूव कर लें। स्टार्टिंग में आप इस पर बेड ना लगाएं तो ही अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा लास्ट ऑप्शन था बेडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे कि इसको हम कन्वर्जन में कवर करेंगे। तो आप दोबारा कैंपेन पे आ जाएं। कैंपेन में आने के बाद आप सिंपली क्या करें, क्रिएट पे क्लिक करें, यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करें। अच्छा जी, हम रीच कवर कर चुके हैं कि हमने किस तरह रीच करनी है, अवेयरनेस पैदा करनी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड, या जिस पर्पज़ के लिए आप रन करना चाहते हैं। इसके बाद है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में सबसे पहला है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब यह है कि अगर अगर आपने कोई एक वेबसाइट बनाई है या अगर आपका कोई स्टोर है, आप उसके ऊपर टिकटॉक एड्स के थ्रू ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो आप ट्रैफिक सेलेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन है वीडियो व्यूज़। वीडियो व्यूज़ का मतलब यह है कि अगर आप एक टिकटॉकर हैं और चाहते हैं कि मेरे वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, तो उसके लिए आप एड रन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि वीडियो व्यूज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कम्युनिटी इंटरेक्शन। कम्युनिटी इंटरेक्शन का मतलब यह है कि इसमें क्या होगा कि आपको मतलब आपका जो प्रोफाइल है, टिकटॉक प्रोफाइल है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा व्यूअर्स आ जाएंगे या फॉलोअर जो हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे। तो आपने ये कम्युनिटी इंटरेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी फॉलोअर्स बढ़ें, मेरे व्यूज़ बढ़ें, मेरे प्रोफाइल्स को लोग ज़्यादा विजिट करें, तो कम्युनिटी इंटरेक्शन पे क्लिक करें। ये दो ऑप्शन जो है, वीडियो व्यूज़ और कम्युनिटी इंटरेक्शन, ये मोस्टली इन्फ्लुएंसर या जो क्रिएटर्स हैं वो यूज़ करते हैं। और ट्रैफिक जो है वो मोस्टली जिनका अपना स्टोर होता है, शॉपिफाई का स्टोर या कि कोई भी स्टोर हो या कोई ऐप हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं लोग ट्रैफिक का। अच्छा, जो हमारा कंसर्न है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, वो है कन्वर्जन का, कि हम टिकटॉक शॉप के ऊपर किस तरह सेल्स बढ़ाएं कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो, ज़्यादा सेल हो, ताकि हमें ज़्यादा सेल्स आ जाएं। तो वो है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ऐप प्रमोशन का, जो मोस्टली लोग करते हैं, क्योंकि इसके साथ भी हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन वो लोग जो फॉर एग्जांपल एक गेम बनाते हैं उसको प्रमोट करते हैं, तो वो ये ऐप प्रमोशन वाला करते हैं।
लीड जनरेशन का भी हमारा कोई कंसर्न नहीं है, सिमिलरली वेबसाइट कन्वर्जन का भी वही है। लेकिन जो हमारी कंसर्न है टिकटॉक शॉप से रिलेटेड वो है प्रोडक्ट सेल्स। ये वो ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर या हमारा जो ब्रांड है या प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं कि इसकी सेल्स अच्छी आ जाए, दिन के 20 25 50 यूनिट सेल हो जाए, तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट सेल्स के ऊपर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास हैं प्रोडक्ट सोर्स में, एक है टिकटॉक शॉप और एक है कैटलॉग। तो हमारा कंसर्न जो है वो टिकटॉक शॉप का है, तो हमने ऑलरेडी क्या किया, ये टिकटॉक शॉप ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अच्छा, इसके बाद कंपेन नेम जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने ऐसा नाम सेलेक्ट करना है जो कि आपको महीने बाद भी पता चले कि ये मैंने किस पर्पज़ के लिए सेट किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ इसको लाइक सेल्स के लिए सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका मैं बजट सेट कर रहा हूँ $10 पर डे के हिसाब से, जो कि मेल और फीमेल दोनों देखें, और साथ साथ में तकरीबन 18 से लेके 60 ईयर्स तक लोग इसको देखें, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर ली। सेट करने के बाद आप यहाँ पे कंपेन बजट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट इसको 10 बजट पे सेट करें। सेट करने के बाद सिंपली क्या करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। अच्छा, इसके बाद आपने एड ग्रुप का नाम जो है वो सिंपली आपने एड ग्रुप ही रहने दें, इसको डजंट मैटर, इसको ना चेंज करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शॉप एड्स टाइप, वीडियो शॉपिंग एड्स एंड लाइव शॉपिंग एड्स। अच्छा, इसमें लाइव शॉपिंग एड्स का मतलब ये है कि जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो उसको लाइव शॉपिंग एड्स कहा जाता है। लेकिन मोस्टली जो हम प्रेफर करते हैं, लोग मोस्टली जो टिकटॉक शॉप पे लोग एड्स के थ्रू वीडियो रन कर रहे होते हैं, वीडियो शॉपिंग एड्स ही होते हैं, क्योंकि इसकी कन्वर्जन रेट अच्छी होती है बनिस्बत लाइव शॉपिंग एड्स की। तो आपने वीडियो शॉपिंग एड्स सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट सोर्स जो है वो आपका शॉप का नाम नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे, जो आपकी टिकटॉक शॉप है, और उधर से आप क्लिक कर सकते हैं, या शोकेस पे भी आप देख सकते हैं उसको। और इसके अलावा प्लेसमेंट जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेसमेंट का मतलब क्या है। और यहाँ पे यूज़र कमेंट जो कि हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूज़र को हम कमेंट करने देंगे कि हम वो कमेंट करें हमारे एड्स के ऊपर। और इसके अलावा वीडियो को जो है वो हम डाउनलोड नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारी मेहनत हुई होती है उसके ऊपर। और इसके अलावा ऑडियंस जो है, ऑडियंस टारगेटिंग, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको ना छेड़ें, कोई कंसर्न नहीं है हमारा इसके साथ। डेमोग्राफिक जो है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो यूनाइटेड किंगडम का है, तो ऑडियंस भी यूनाइटेड किंगडम की होनी चाहिए। और जेंडर मेल फीमेल ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने इसको कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना मेल फीमेल के, ठीक है। और सिमिलरली एज वाइज जो है ये भी आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, हमेशा ऑल पे ही करना है, ताकि आपकी जो ये ऑडियंस है ये जितना ज़्यादा हो उतनी सेल्स की चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, लैंग्वेजेस जो हैं वो डिपेंड करता है कि आपने जो एड्स बनाया है वो किस लैंग्वेज में बनाया है, ठीक है। तो अगर आपका इंग्लिश है तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट इन बिहेवियर जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस टाइप की जो है इंटरेस्ट होना चाहिए। वीडियो इंटरेक्शन, क्रिएटर इंटरेक्शन, ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं। लेकिन मोस्टली जो है वीडियो इंटरेक्शन जो कि फॉर यू में चले गए हो, और इसके अलावा क्रिएटर इंटरेक्शन, ये दो ही आपने सेलेक्ट करने हैं अपने हिसाब से, ताकि वो लोग वीडियो देखें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट है ब्यूटी इन स्टाइल में, ठीक है, तो ब्यूटी इन स्टाइल में ही आप लोगों के ऑडियंस या जो व्यूअर हैं वो आपकी वीडियो ऐड जो हैं वो इसको देखें और इसको बाय कर लें प्रोडक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए चेंज होता जाता है जैसे ही हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइस का भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि आपने डिवाइस को नहीं छोड़ना, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, तो इसको हमेशा आपने ऑल पे रखना है, और वर्जन भी आपने ऑल पे रखना है। डिवाइस मॉडल से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, ये कनेक्शन टाइप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप लोग वाईफाई सेलेक्ट करें। उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि वाईफाई मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं जो घर में बैठे होते हैं, फारे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 2G 3G 4G या 5G सेलेक्ट करते हैं तो मे बी देयर आर चांसेस कि वो लोग ऑफिस में बैठे होते हैं, जस्ट 5 मिनट या 6 मिनट का जो ब्रेक मिल जाता है उसमें वो स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपकी एड्स उसको सामने आ जाती है, वो बस स्किप कर देते हैं। तो एक तो ये होगा कि हमारे मतलब जो बजट है वो ज़ाया होगा, क्योंकि जब वो कन्वर्जन रेट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो एड्स देखेगा जस्ट रीच होगा, कन्वर्जन नहीं होगी। लेकिन जब एक बंदा है जो कि फ्री है, घर में बैठा है और वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो देर आर चांसेस कि वो कन्वर्जन रेट हमारी अच्छी हो बनिस्बत कि एक बंदा है जो कि ऑफिस में या रास्ते में कहीं जा रहा है, 2G 3G 4G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और इसको बस स्क्रॉल डाउन ही करते जा रहे हैं, ठीक।
ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग वाईफाई ही सेलेक्ट करें। अच्छा, इसके अलावा कीजर्स का भी मैंने बोला हुआ है ऑलरेडी कि कीजर्स का भी कोई वो नहीं है, कोई भी हो नेटवर्क का, ये आप ऑल पे रख लें। इंटरनेट सर्विस का भी ऑल पे रख लें हमेशा, और प्राइस भी हमेशा इन्हीं प्राइस पे रख लें। इसकी ज़रूरी नहीं है कि जो डिवाइस कोई एक बंदा है जो महंगा डिवाइस आईफोन 14 15 मैक्स यूज़ कर रहा है कि वो बंदा आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा, या जो सस्ती फ़ोन वाला है वो बाय नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं है, एनी प्राइस पे आप कर ले डिवाइस, डजेंट मैटर। बजट एंड स्केजुअल, ये बजट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम जो है आप 10 का सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप डेली के बेसिस पे करें तो बेहतर है, क्योंकि डेली जो है आप 10 पाउंड इसको प्रेफर कर लें, 10 पाउंड इसको अपनी एक ही ऐड को रन करने के लिए 24 आवर के लिए दे दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्केजुअल का मैंने बताया भी था ऑलरेडी, दोबारा यहाँ पे फिर वही है कि आपने टाइम हमेशा क्या करना है कि टाइम को आपने हमेशा 2 घंटे आगे रखना है, ठीक है, ताकि जब आप एड्स क्रिएट कर रहे हो तो जब आप नीचे जाओगे राउंड अबाउट 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो जब आपको एरर शो नहीं होगा। और इसके अलावा टिकटॉक को भी टाइम मिलेगा कि वो आपकी जो ऐड है, जो वीडियो है, उसको एनालाइज करें प्रॉपर तरीके से। अच्छा, डिपार्टिंग टाइम का भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट है जो कि टाइम स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल नाइट क्रीम है तो नाइट का टाइम सेट करें, अगर डे का है तो डे का सेट करें। लेकिन ये तब सेट करना है जब आप 100% श्योर हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर नहीं श्योर हैं तो ऑल डे कर लें, ताकि आपका जो ऐड है वो 24 आवर्स जो है वो चलता रहे। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है बेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्टिमाइजेशन गोल का, ठीक है, कि आपने इसको नहीं छेड़ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का। ऑप्टिमाइजेशन गोल, ऑप्टिमाइजेशन गोल का मतलब ये है कि टिकटॉक आपसे पूछ रहा है कि हम आपसे किस तरह चार्ज कर लें, किस हिसाब से आपको चार्ज कर लें। यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। एक है ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू का GMV भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि टिकटॉक शॉप आपसे वादा कर रहे हैं कि आप मिनिमम स्पेंड करें ताकि मैं आपको मैक्सिमम सेल्स लेके आऊँ, ठीक है। ये टिकटॉक शॉप आपको कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन है परचेजेस का। परचेजेस का मतलब यह है कि टिकटॉक तब आपके एड से पैसे कटेंगे जब आपको कोई परचेज आ जाएगी, जब आपसे कोई प्रोडक्ट लेगा, ठीक है। इनिशिएट चेकआउट का मतलब यह है जब आप इनिशिएट चेकआउट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो टिकटॉक तभी आपसे जो आपके बजट हैं उससे पैसे कटेंगे जब कोई एक बंदा जो है वो जस्ट इनिशिएट चेकआउट तक चला जाता है, ठीक है। वो चाहे बाय प्रोडक्ट बाय कर ले या बाय ना कर लें, लेकिन जैसे ही उसने इनिशिएट चेकआउट कर लिया, आपसे जो आपके एड्स मैनेजर में या टिकटॉक एड्स में जो आपकी बजट हैं जो आपने सेट की है एड्स के लिए, वहाँ से आपकी पैसे कटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझसे बजट तब कटें जब कोई भी बंदा आ जाए मेरे एड्स के ऊपर, सिर्फ जस्ट क्लिक करें, तो जैसे ही क्लिक करें टिकटॉक आपसे पर क्लिक के हिसाब से पैसे काटेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंसर्न है, हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम GMV के ऊपर जाएंगे या इनिशिएट चेकआउट के ऊपर जाएंगे या क्लिक्स के ऊपर जाएंगे, हमारी इतनी बजट है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस आएंगी तो परचेज़ करके ही हमसे जो हमारी बजट है, जो हमने टिकटॉक एड्स के लिए स्पेसिफाई किया है, वो कट करें परचेज़ के ऊपर। ऐसे ना हो कि कोई क्लिक करे तो हमसे चले जाए, या इनिशिएट चेकआउट करे प्रोडक्ट बाई ना करें, हमसे हमारी बजट जो है वो कट होना स्टार्ट हो जाए, या GMV के ऊपर हमारी जो है बजट कट होने स्टार्ट हो जाए। हम टिकटॉक को ये बाउंस कर रहे हैं कि आप तभी ही हमारे बजट से काटें जब कोई बंदा या कोई कस्टमर या कोई बार जो है हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें। तो यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, परचेज का ऑप्शन जो है आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है बेस्ट स्ट्रेटजी। अच्छा, बेस्ट स्ट्रेटजी जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन इसको हम सेट मिनिमम पे सेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 0.5 या 1 पाउंड तक हम इसको सेट कर सकते हैं कि हमारी जो है मैक्सिमम इतनी ही बेड के ऊपर जो है वो हमसे कट हो जाए पेमेंट जो है या जो आपकी बजट है, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू भी क्लिक करें। अच्छा, इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है ऐड नेम, जो कि लास्ट हमारा 3rd नंबर है। कैंपेन हमने बना लिया, ऐड ग्रुप हम क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट है वो है ऐड, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। तो यहाँ पे ऐड नेम भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि फॉर एग्जांपल मैं सेल्स के लिए कर रहा हूँ, सेल्स लिख लें। इसके बाद डेली बजट जो आप सेट करना चाहते हो डेली बजट सेट कर लें, और इसके अलावा मेल फीमेल दोनों के लिए कर लें, और साथ साथ में आप लोग एज वाइज भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद आप क्या करें कि सिंपली अगर आपके टिकटॉक अकाउंट लिंक है तो यहाँ पे आप लोगों को लिंक का मतलब लिंक अकाउंट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर लिंक नहीं है तो आप इधर से लिंक करें और टिकटॉक ऐप से ही आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए, फॉर एड्स के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह कर लें कि फॉर एग्जांपल अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपकी स्टोर है वो यहाँ पे आपको नाम नज़र आ रहा होगा,
इसके अलावा आप अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर एड्स रन करना चाहते हैं तो पहले आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर एड्स रन करना चाह रहा हूँ कि तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, प्रोडक्ट की सिलेक्शन हो गई। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें ऐड फॉर्मेट टिकटॉक पोस्ट और सिंगल वीडियो, ठीक है। अच्छा, टिकटॉक पोस्ट का मतलब ये है कि अगर आपके पास टिकटॉक ऐप के अंदर कोई वीडियो मौजूद है तो आप उसको डायरेक्टली पोस्ट करके इधर लेके आएँ और इधर से मतलब आप एड्स बना लें और इसको रन करना स्टार्ट कर लें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर आपने कोई टिकटॉक ऐप के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं किए तो सिंपली आप क्या करें, वीडियो पे क्लिक करें और इसके बाद अपलोड पे क्लिक करें। तो आपके पीसी में जो वीडियो बनाई है आपने एड्स के लिए स्पेसिफिकली, तो आपने वो वहाँ से अपलोड करनी है इधर, तो आपके पास वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और साथ में अगर आप कोई हैशटैग लगाना चाहते हैं तो उधर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एंटर क्रिएटिव टेक्स्ट फॉर योर एड्स, जब आप वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ से तो ये भी एनेबल हो जाएगा, तो यहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंटरेक्टिव एड वन जो है ये ऑप्शनल है, इसको आप लीव एज इट इज़ ही रहने दें। और जो आपका प्रोडक्ट है वो इस तरह, लैंडिंग पेज जो है वो इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो नज़र आएगी तो इस तरह लोगों को नज़र आना स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसे दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो इस तरह ये लोगों को नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो ओपन हो जाएगी, लोगों के सामने वीडियो आपकी आएगी, आपकी एड्स की वीडियो, तो वो इस तरह जो है नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी लोगों को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शॉप नाउ एन ऐप, जैसे ही वो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएंगे टिकटॉक ऐप के साथ और आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेंगे अगर वो इंटरेस्टेड हैं। और सिंपली यहाँ से आपने सबमिट पे क्लिक करना है तो आपकी एड्स रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था एड्स के बारे में कि आपने एड्स किस तरह रन करना है। तो सेल्स बढ़ाने के लिए ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि टिकटॉक शॉप जो है वो सेल नहीं दे रहा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो एक टाइम तक आपको सेल्स मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर स्टॉप हो जाएगी और आपका अकाउंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे आ जाएगा, सेल्स नहीं आ रही। बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन है कि सेल्स नहीं आती। अगर आप वाइट लेबल करें तो वाइट लेबल में भी ये सिचुएशन होती है कि क्रिएटर आज जो हैं, अगर आप अप्रोच करते हैं क्रिएटर को तो वो तकरीबन 200-300 पाउंड्स तक आपको चार्ज करते हैं पर वीडियो को, वो डिमांड करते हैं, वो भी वर्ती नहीं है। तो इससे बेहतर ये है कि आप टिकटॉक शॉप जो एड्स हैं इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये बनस्बत जो हैं दोनों को सेल्स भी आ जाएगी आपको। अगर आप क्रिएटर को हायर नहीं कर सकते $200-300 का, तो ये बेस्ट ऑप्शन है टिकटॉक एड्स का कि आप लोग एड से काम लें और इसके ऊपर सेल जनरेट करें। थैंक यू।